हेलो बच्चों। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई कर देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो ये अभ्यास बैच सीरीज ABS 30 है। इसमें दो टाइप के सवाल हैं। पहला सवाल क्या है, मैट्रिक्स मैच टाइप है जिसमें सिंगल करेक्ट है, और दूसरे दो सवाल हैं सेक्शन 2 में जो क्या है सिंगल करेक्ट टाइप है। ओके, तो पहला सवाल हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नॉर्मल्स आर ड्रॉन एट पॉइंट A, B एंड C lying on parabola x square equal to 4y which intersect at 0, 3. Then the correct match of column 1 with column 2. तो ये तीन नॉर्मल ड्रॉ किए जा रहे हैं ABC पॉइंट पे, पैराबोला का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y पर, और वो तीनों नॉर्मल क्या हैं, कहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, 0, 3 पे इंटरसेक्ट होते हैं। तो उसके लिए आपको ऑप्शन में देखो, कॉलम 1 में दे रखा है, कॉलम 2 में दे रखा है, तो उनको मैच कराना। पहला कॉलम 1 में देखो क्या देखा, सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ABC जो तीनों पॉइंट हैं उनके कोऑर्डिनेट हमें निकालना पड़ेगा, फिर उनके द्वारा जो ट्रायंगल फॉर्म होगा ABC उसका सरकम सेंटर है, सेंट्रॉयड बताना है, सरकम रेडियस ऑफ ट्रायंगल ABC और इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल ABC देखना है। कॉलम 2 में आंसर दे रखा है, उसको मैच कराना है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्या दे रखा है, पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, और पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तीनों नॉर्मल 0, 3 पे, और ABC पॉइंट है उसके ऊपर जहाँ पे हम लोग नॉर्मल्स बनाते हैं। एक तरीके से को नॉर्मल पॉइंट्स है ना, को नॉर्मल पॉइंट्स कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, 0, 3 पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो अगर हम इस पैराबोला का फोटो बनाए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो देखो ध्यान से कुछ ऐसा बनेगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, तो ये ऊपर की तरफ बनेगा। ऐसे बन गया है ना, ये पैराबोला बना दिया हम लोगों ने। ठीक, कौन के अपवर्ड होगा, इस तरीके का पैराबोला बनेगा। अब यहाँ पे 0, 3 पॉइंट बनाना है। 0, 3 कहाँ, एक्स वाई एक्स पे होगा, तो ये हो जाएगा 1, ये 2 और ये 3। ये पॉइंट है 0, 3। ठीक है, अब देखो हमें क्या बनाने हैं, नॉर्मल्स, और तीनों नॉर्मल कहाँ से पास होने, 0, 3 से। तो देखो एक इसमें आपको बात क्लियर है कि जो एक नॉर्मल तो दिख रहा है, सीधे सीधे क्या होगा, ऑरिजिन यहाँ से इस पॉइंट पे हम ड्रॉ कर सकते हैं एक नॉर्मल लाइन, तो वो सीधे वाई एक्सेस ही हो जाएगी नॉर्मल। बाकी दो, एक इधर होगा एक इधर होगा, और जैसा इस साइड में होगा लेफ्ट साइड में, वैसा ही राइट साइड में होगा, सिमेट्रिकल है ना, उसी तरीके का। तो हमें निकालना है कि वो नॉर्मल कहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं जिससे कि 0, 3 से पास हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है ना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या करो, पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखो, उसके बाद उसको क्या करो, 0, 3 से पास करा दो, और फिर क्या करेंगे, 0, 3 से पास करा देंगे तो अननोन पैरामीटर टी आ जाएगा, टी की वैल्यू डाल देंगे तो हमें इसके ऊपर पॉइंट मिल जाएगा। क्लियर है, तो देखो कैसे करते हैं। और इसका नॉर्मल लिखने के लिए भी एक तरीका है, देखो क्या है, जैसे हमारे पास ये यहाँ पे पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, और आपको ये पता होगा कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का हमें नॉर्मल लिखना आता है। वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 4ax अगर है तो इसका नॉर्मल कैसे लिखते हैं हम लोग, पैरामेट्रिक फॉर्म में और स्लोप फॉर्म में। तो इसका लिखते हैं वाई इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am³। ये होता है स्लोप फॉर्म में नॉर्मल, और पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, वाई इक्वल टू माइनस tx प्लस 2at और प्लस at³, ऐसा होता है पैरामेट्रिक फॉर्म में। ये इसके लिए है, इस वाले के लिए हमें ऐसे लिखना है। ठीक, वाई इक्वल टू माइनस tx प्लस 2at प्लस at³। अब हमें लिखना तो इसके लिए है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर टू 4ay के लिए लिखना है। तो अगर इसके लिए नॉर्मल लिखना है तो देखो याद रखना की ज़रूरत नहीं, कैसे हम लोग करेंगे, एक्स स्क्वायर टू 4ay लिखना है। तो इसी वाले को कैसे चेंज करते हैं, देखो इसमें जहाँ एक्स है वहाँ वाई लिख दो, तो वाई की जगह क्या कर दो, एक्स कर दो, और यहाँ पे माइनस टी, और एक्स की जगह वाई डाल दो, और प्लस 2at है ना, और प्लस क्या हो जाएगा, at³ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें इसको लिखना है क्वेश्चन वाई इक्वल टू mx प्लस सी टाइप की बनाना है। तो टी वाई को लेफ्ट में ले आओ, माइनस टी वाई को लेफ्ट में लाएंगे तो टी वाई हो जाएगा, तो टी वाई की वैल्यू एक्स को राइट में ले जाएंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, और प्लस 2at और प्लस at³ हो गया।
अब देखो क्या करें, यहाँ पे t से डिवाइड कर देते हैं, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1/t, है ना, और x, और प्लस क्या हो जाएगा, t से डिवाइड करें तो 2a आ जाएगा, और प्लस a t² आ गया। अब देखो हमें चाहिए y इक्वल टू क्या होगा, -tx टाइप का चाहिए, y इक्वल टू -tx, तो 1/t को हम लोग क्या पुट कर देते हैं, तो 1/t को अगर हम क्या पुट कर दें, तो 1/t को रिप्लेस करो, 1/t को रिप्लेस करो किससे, t से, तो 1/t को रिप्लेस करना है, रिप्लेस, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू -tx और प्लस 2a और प्लस a1, t की जगह 1/t डालेंगे तो a/t² आ जाएगा। अब ये आ गया हमारा क्या, पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, किसका, वो x स्क्वायर इक्वल टू 4y का। अब ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया इस तरीके से निकाल लिया। देखो इसकी नॉर्मल की क्वेश्चन क्या आ गई, -tx + 2a + a/t², अच्छे से बस ये दो याद रखो, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का याद रखो, फिर इसका कोई टेंशन नहीं। अच्छा ये बताओ, अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो इस पर कोई भी पॉइंट होगा, पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर कोई पॉइंट लिखेंगे तो हमें लिखना आता है। इसके लिए y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए क्या पॉइंट लिखना होगा, पैराबोला 80² 280 लिखेंगे, और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए लिखना है तो क्या लिखेंगे, 280 80² लिख देंगे, उल्टा कर दो, है ना, आसानी से लिख सकते हैं। अब देखो ये जो आ गई नॉर्मल की क्वेश्चन, ये किसकी नॉर्मल की क्वेश्चन, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो हम इसकी नॉर्मल की क्वेश्चन लिखेंगे t के फॉर्म में, तो इक्वेशन ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो लिखेंगे हम लोग y इक्वल टू -tx और प्लस, अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू निकालो जरा, तो 4a की वैल्यू क्या दिख रही, 4, तो a की वैल्यू क्या दिख रही है, 1, तो रख देंगे यहाँ, तो -tx और फिर a की वैल्यू 1 डालेंगे तो 2 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 1/t², तो 1/t² आ गया, है ना, ये आ गया। अब देखो, अब ये जो नॉर्मल लाइन है ना, ये नॉर्मल है पैरामेट्रिक फॉर्म टी में, और ये कहाँ से पास हो रही है, 0,3 से, कहाँ से पास हो रही है, 0,3 से पास हो रही है, तो 0,3 डाल दो इसमें, तो y की जगह 3 डाल देंगे और -t × 0 डाल देंगे, तो ये हो गया 0 + 2 और प्लस 1/t², तो यहाँ से देखो ये तो हो गया 0, तो ये हो जाएगा 3 और ये तो हो गया 0, ये पूरा 0 हो गया, और 2 को लेफ्ट में ले जाओ तो -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/t², तो यहाँ से साफ साफ दिखाई पड़ रहा है 3 - 2 1 आ गया, तो 1/t² की वैल्यू 1 आ गई, तो दिस इम्प्लाइज t² की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, तो यहाँ से हम लोग t की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, +-1 निकाल सकते हैं, t की वैल्यू आ गई +-1। अब t की दो वैल्यूज आने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो नॉर्मल बनाए जा सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन दो मिलेंगे नॉर्मल, एक के लिए t की वैल्यू 1 होगी, एक के लिए t की वैल्यू -1 होगी। अब आप इसको देखो, एक नॉर्मल क्या होगा, यहाँ पे वर्टिकल होगा, इसलिए यहाँ पे एक t की वैल्यू नहीं आई, आपको क्वाड्रेटिक बनी t में, समझ आया कि नहीं आया, तो यहाँ पे आपको एक t मिसिंग, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू 0 डालने की वजह से देखो t² × t³ होता, लेकिन हो ही नहीं पाया, गायब हो गया, तो एक रूट क्या होगा इसका, आपको बाय डिफॉल्ट देखना है कि t की वैल्यू क्या होगी, यहाँ नहीं है, तो वो कौन सी वाली है जो वर्टिकल नॉर्मल मिल रहा। अब देखो एक और चीज़, अब इसके ऊपर अगर हम पॉइंट देखें जहाँ पे ये नॉर्मल बन रहा है ना, t की वैल्यू +1 और t की वैल्यू -1 के लिए नॉर्मल बनेगा, और वो नॉर्मल की इक्वेशन t की वैल्यू 1 और t की वैल्यू -1 डालेंगे तो इससे मिल जाएगी, और वो होगी कहाँ पे, किस पॉइंट पे होगी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा उसका नॉर्मल का, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा नॉर्मल का पैराबोला के साथ, वो मिलेगा आपका इसके ऊपर, पैराबोला के ऊपर कोई पॉइंट लिखना है तो क्या लिखेंगे, इस वाले के लिए 80², 280, तो 280, 80² लिखेंगे, है ना, 280, 80²। अब देखो t की वैल्यू अगर 1 यूज करते हैं तो 1 डालेंगे तो क्या होगा, अच्छा a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा 2t, t²। अब ध्यान से देखो, अब अगर t की वैल्यू 1 लिखते हैं तो 2, 1 आएगा, 2, 1 पॉइंट कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 2, 1, तो एक तो पॉइंट ये मिल गया, यहाँ पे एक नॉर्मल बन रहा है ना ये वाला, और दूसरा अगर t की वैल्यू -1 डालते हैं तो 2 × -1 -2 और -1 का होल स्क्वायर 1, तो -2, 1, तो -2, 1 कहाँ बनेगा, यहाँ पे, है ना, तो ये हो जाएगा आपका -2, 1, ये पॉइंट -2, 1। अब एक ये पॉइंट मिल गया, यहाँ पे एक नॉर्मल बन रहा, और एक नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ बनेगा, इस वाले पे देखो आपको दिख रहा है, ये
क्योंकि यहाँ पे ये हॉरिजेंटल, ये टेंजेंट लाइन और ये वर्टिकल, ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल लाइन, तो एक बनेगा, इस नॉर्मल को बना लेते हैं। देखो तो एक नॉर्मल ये बन गया है ना, एक नॉर्मल ये बन गया, एक नॉर्मल ये बन गया ऐसे, और एक नॉर्मल क्या बन गया ऐसे, ये बन गया। ये तीन नॉर्मल है, तीनों के तीनों नॉर्मल कहाँ से पास हो रहे हैं, यहाँ से 0,3 से पास हो रहे हैं। और ये 3 पॉइंट हैं आपके ये वाले, इनका नामकरण क्या है, ABC है, इन्हीं का नाम रख देते हैं ABC। देखो ध्यान से, इसका नाम रख देते हैं हम लोग ABC, किसी का भी रख दो, मान लेते हैं इसका नाम हमने रख दिया A, इस वाले का नाम रख दिया A, और इस वाले का नाम रख दो B। और B के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,0, क्योंकि ये नॉर्मल तो फ्री का मिल गया आपको, ऐसे वर्टिकल नॉर्मल है ना। और इसका नाम रख देते C। अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, तो अगर हम ABC ट्रायंगल बनाएं तो देखो ध्यान से, ट्रायंगल ABC बनाएंगे तो बढ़िया से बनेगा, बना लें इसी में। देखो ये बन गया ट्रायंगल ABC, और ये बन गया आपका, और ये बन गया, ठीक, ये ट्रायंगल ABC बना, ठीक, ये ट्रायंगल ABC। अब इस ट्रायंगल ABC का हमें क्या निकालना है, सरकम सेंटर, सेंट्रॉयड, सब कुछ निकालना है। तो ABC के कोऑर्डिनेट भी पता हो गए हमें, तो सबसे आसानी से दिख रहा है क्या, सेंट्रॉयड दिख रहा है आपको। सेंट्रॉयड निकालना तो क्या करते हैं, सिंपल सा, x कोऑर्डिनेट ऐड करो बाई 3, y कोऑर्डिनेट ऐड करो बाई 3। तो x कोऑर्डिनेट, इसका सेंट्रॉयड निकाल लेते हैं, -2 प्लस क्या हो जाएगा 0 और +2 अपान क्या हो जाएगा 3, कॉमा 1 + 0 + 1, 1 + 0 + 1 बाई 3। तो ये तो दिख गया। सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, देखो ये 0 तो 0 आ गया, और क्या आ गया 2/3। तो सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे 0,2/3 आ गया, है ना, क्लियर हो गया। सरकम सेंटर आप ट्रायंगल निकालना है, तो सरकम सेंटर निकालने का क्या जुगाड़ है, देखो सरकम सेंटर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो AC का अगर हम परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर ड्रॉ करें, सरकम सेंटर निकालना है, तो AC का परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर जो होगा वो क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा, AC देखो ये है। और इसमें अच्छी बात क्या दिख रही है आपको, जो ABC ट्रायंगल है वो क्या है, आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस मतलब BC और AB क्या है, बराबर लेंथ है। तो ये वाली लेंथ बराबर है। तो अच्छी बात है कि AC का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो ये वाला हो जाएगा, ये y एक्सेस ही होगा। अब हम ABC का परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर ड्रॉ कर लें, और वो y एक्सेस जहाँ कट करेगा वो सरकम सेंटर मिल जाएगा आपको, सिंपल सा है ना। तो देखो तो इस वाले का बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, है ना। तो ये देखो, इसकी इक्वेशन लिखना है, ये ब्लैक वाला जो परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर है इसकी इक्वेशन लिखना है। अच्छा, स्लोप ऑफ BC लिख सकते हो, MBC क्या होगा, देखो 1 - 0/2 - 0, तो ये आ गया 1/2। अच्छा, इस ब्लैक वाली लाइन का स्लोप क्या होगा, BC का जो परपेंडिकुलर ब्लैक वाली लाइन का स्लोप क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है तो इसका हो जाएगा 1/2, इसका है तो इसका हो जाएगा -2। इस वाली लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा -2। अच्छा, ये मिड पॉइंट निकाल सकते हैं हम लोग, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, BC का मिड पॉइंट 2 + 0/2, तो ये हो जाएगा 1, और क्या हो जाएगा 1 + 0 1/2। तो ये मिड पॉइंट आ गया, इसका नाम रख देते हैं M। अब देखो ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है और इसका स्लोप क्या है, स्लोप पता है आपको -2। तो इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर BC। तो BC का साइड बाइसेक्टर लिखना है, तो स्लोप पता -2 और 0.1 लिख लेंगे, y - y1 का मतलब 1/2 इक्वल टू M क्या है -2, और x - x1 का मतलब 1 हो गया। अब ये मिल गई। अब ये जो BC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन है, ये किसके साथ, ये वाला लाइन है ना, देखो ये वाला, ये है हमारा AC का बाइसेक्टर, तो ये तो y एक्सेस ही आ गया, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये बात पता चल गई कि जो सरकम सेंटर होगा y एक्सेस के ऊपर लाई करेगा, तो y कोऑर्डिनेट तो पक्का 0 हो गया है ना, ओ सॉरी x कोऑर्डिनेट तो पक्का 0 हो गया। तो ये x कोऑर्डिनेट 0 हो गया। अब y निकालना है, तो इसमें क्या करो, x की वैल्यू 0 डाल दो, है ना। ये y एक्सेस, ये है हमारा सरकम सेंटर। सरकम सेंटर को किससे लिख लेते हैं, कुछ लिख लेते हैं, सरकम सेंटर, ये है हमारा सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर का x कोऑर्डिनेट हमें 0 दिख रहा है ना, और x की वैल्यू 0 डाल देंगे तो y कोऑर्डिनेट पुट x = 0। तो x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y - 1/2 = -2, और x की वैल्यू 0 डालेंगे तो -1, तो ये हो जाएगा 2 और उधर जाएगा +1/2। तो y की वैल्यू आ गई दोनों 4, 5/2।
तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आ गया 5/2, तो सरकम सेंटर क्या हो जाएगा, सरकम सेंटर, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या आ गया 5/2, समझ आया। तो ये मिल गया आपको सरकम सेंटर, है ना, 0,5/2, तो ये आ गया 0,5/2 आ गया, बहुत बढ़िया। सेंट्रॉइड निकाल चुके हैं, सरकम सेंट्रॉइड निकल आ गया है ना 0,2/3, हाँ ठीक है। सरकम रेडियस निकालना है आपका ट्रायंगल का। अब एक चीज़ और देखो यहाँ पे ए बी सी जो ट्रायंगल है, इसको मैं चाहो तो इधर बना लेते हैं ना, रेडियस इन रेडियस निकालना है सरकम रेडियस, तो अगर इसको मैं इधर बना लेता हूँ ऐसे, अच्छा सा ये ऐसे है ट्रायंगल, है ना, ये इसके कोऑर्डिनेट क्या है 2,1 और इसके कोऑर्डिनेट क्या है -2,1, और ये पॉइंट है देखो बीचों बीच में, ये यहाँ पे ये है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसको मैंने कहा ना ए, ये है बी और इसको सी माना, बी 0,0 है। अच्छा ये बताओ ये बी सी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2² + 1² है ना, 4 + 1 √5 हो गया, ये √5 ये भी हो जाएगा। और ये लेंथ आपको दिख रही है -2,1 है, इधर 2,1 है, तो क्या हो जाएगा 2 यूनिट 2 यूनिट 4 यूनिट, सीधा सीधा दिख रहा है 4 यूनिट। अब ये ट्रायंगल, अब देखो सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल वाले चैप्टर में हमने सरकम रेडियस और इन रेडियस का फॉर्मूला पढ़ा। सरकम रेडियस कैपिटल आर क्या होता है, सरकम रेडियस कैपिटल आर होता है ABC/4 डेल्टा। ABC का मतलब साइड लेंथ और डेल्टा का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल। डेल्टा निकाल लें, डेल्टा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना बहुत आसान है। देखो यहाँ परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर ये डाल दो, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये है ना, तो ये लेंथ कितनी होगी देखो ध्यान से, इस फोटो में देख लो ना, यहाँ पे 2,1 कोऑर्डिनेट, इसका तो वाई कोऑर्डिनेट क्या ये 1, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 1 यूनिट, तो ये 1 यूनिट है, ये यहाँ से यहाँ तक की 1 यूनिट है, और बेस लेंथ कितनी 4 है, तो एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये सिंपली क्या आ गया 2 आ गया, 2² यूनिट आ गया, डेल्टा आ गया 2। ABC साइड लेंथ क्या दिख रही है आपको √5 है, 4 है, √5 है, समझे कि नहीं। तो साइड लेंथ है ABC हमारी, तो किसी को भी ABC किसी को भी मान लो, तो A के सामने ये √5 है, ये हमारा A हो गया, और ये B वर्टेक्स सामने ये हो गया B, और ये क्या हो गया ये C के सामने C हो गया। तो रख देते ABC, A की वैल्यू है √5, तीनों साइड का प्रोडक्ट करना, A B की वैल्यू है इंटू 4 और इंटू क्या C की वैल्यू √5 अपान 4, डेल्टा की वैल्यू क्या है देखो 2 निकाली हमने, 2 निकाल लो, तो यहाँ सब सिंप्लीफाई करो, 4 से 4 उड़ा देते हैं, और ये कितना हो जाएगा √5 क्या हो जाएगा 5/2 आ गया, है ना, 5/2 आ गया। तो सरकम रेडियस क्या आ गई 5/2 आ गई, बहुत बढ़िया। तो सरकम रेडियस कितनी आ गई 5/2, है ना, 5/2 आ गया। अब बचा हमारा इन रेडियस, तो इन रेडियस का क्या तरीका है, इन रेडियस देखो क्या होता है, इन रेडियस स्मॉल आर होता है डेल्टा अपान एस होता है ना, स्मॉल आर क्या होता है डेल्टा अपान एस। अब यहाँ पे एस क्या होता है, एस होता है सेमी पैरामीटर, तो एस की वैल्यू निकाल लो। तो सेमी पैरामीटर क्या होता है, ट्रायंगल की तीनों साइड का सम बाई 2 कर दो, तो तीनों साइड क्या है, एक है √5 प्लस √5 और प्लस क्या है 4/2 कर दो, है ना, तो ये हो जाएगा एस, कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, अब 2 से कट जाएगा तो 2 + √5 आ जाएगा ना, सिंपल सा, 2 √5 + 4, 2 कट 2 दूनी 4, ये 2 कट गया √5, 2 + √5 आ गया, तो ऐसा आ गया। तो डेल्टा की वैल्यू तो निकाल ही चुके हम लोग, डेल्टा की वैल्यू क्या 2 है, और एस की वैल्यू का 2 + √5, डेल्टा अपान एस, एस की वैल्यू आ गई 2 + √5, है ना, 2 + √5। तो यहाँ पे स्मॉल आर सर इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या आ गई डेल्टा/2/2 + √5, इसको चाहो तो सही कर लो, तो ये हो जाएगा 2/√5 + 2 है, इसमें क्या करो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, √5 - 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √5 - 2 से, तो ये बन जाएगा आपका 2√5 - 2 अपान क्या हो जाएगा देखो √5 a + b a - b, तो a² - b² हो जाएगा, 5 - 4, 5 - 4 का मतलब 1 आ गया, तो सिंपली आ गया 2 और √5 - 2 आ गया, है ना, ये आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक, अब ऑप्शन मैच करा लेते हैं। ऑप्शन में यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको मैं सही कर लेता हूँ ना। जैसे क्या है देखो, जो हमारा इन रेडियस आया वो क्या 2 × √5 - 2 आया, यहाँ पे ऑप्शन में ऐसा है ही नहीं, है ना।
तो थोड़ी सी इसको करेक्शन कर लेते हैं तो क्वेश्चन सही हो जाएगा, फिर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो टी पार्ट को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो फिर आप आसानी से मैच कराओगे। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, इसको करेक्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, हमने करेक्ट कर लिया है ना। टी ऑप्शन बस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं तो फिर मैच नहीं हो पाता, वो थोड़ा सा ध्यान क्वेश्चन में प्रिंट होने में दिक्कत हो गई है ना। अब देखो हमने यहाँ पे जो जो निकाला आंसर लिख लिया। तो देखो सरगम रेडियस क्या है, इसके सामने क्यू आ रहा है और बी के सामने पी आ रहा है और सी के सामने एस आ रहा है और डी के सामने क्या आ रहा है, टी आ रहा है। क्यू पी एस टी, लास्ट ऑप्शन देखो क्यू पी एस टी एकदम सही लिखा, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अब चलते हैं हम लोग सेक्शन 2 में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सेक्शन 2 का, सिंगल करेक्ट टाइप है। इफ ए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x फ्रॉम द पॉइंट पी एच कॉमा के which is not a tangent has the equation 2x plus y minus lambda equal to 0, then which of the following possible values of lambda h and k are correct। तो आपको देखना है इसमें से कौन सा लैम्डा h और k का कॉम्बिनेशन करेक्ट होगा। सिंगल करेक्ट है तो हम लोग करेंगे क्या, पहले इसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिखेंगे और इसमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिखी हुई है और हम लोग इसके h कॉमा k के फॉर्म में लिखेंगे, फिर ये दिया हुआ है इसको कंपेयर करेंगे, फिर हम लोग लैम्डा एच के में रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो देखो पैराबोला हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x है। तो पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x दे रखा, पॉइंट पे एच कॉमा के। अगर इसका हम फोटो बनाएं, देखो ध्यान से, इसका हम लोग बनाते हैं फोटो। वाई स्क्वायर इक्वल 16x ऐसा रहेगा, ऐसे है ना, कुछ ऐसा पैराबोला बन गया। अब मान लेते हैं एच कॉमा के पॉइंट कहीं है यहाँ पे, सपोज यहाँ पे है एच कॉमा के। तो यहाँ पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनता कैसे, तो आप यहाँ से टेंजेंट बनाओगे और ये आपने ये मान लेते टेंजेंट बना दिया, तो ये आया पॉइंट और ये हो गया आपका, फिर इसको ज्वाइन किया, तो ये हमारी क्या हो गई, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हमारी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक, कॉन्टैक्ट, ठीक, ये है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब हमें इसकी इक्वेशन लिखना है। अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, टी इज इक्वल टू 0, समझे कि नहीं। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम एच के, एच कॉमा के से अगर हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाए तो क्या होगा, टी इज इक्वल टू 0 टाइप का। और टी इक्वल टू 0 का मतलब होता है अगर एच कॉमा के इस पैराबोला के ऊपर होता तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखते हैं, टी इक्वल टू 0 लिखते हैं। टी इक्वल टू 0 का मतलब ये हो जाएगा वाई, इसका मतलब हो गया आपका वाई इंटू के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 को लिखो 8 और 2x को x प्लस एक्स, तो x प्लस और दूसरे वाले x को h लिख दो, तो ये बन गई हमारी। तो के वाई इक्वल टू 8x और प्लस 8h, तो ये हो गई हमारी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। अच्छा, यही वाली इक्वेशन दे रखी है इसमें, देखो ये दे रखा है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये भी दोनों सेम होना चाहिए। तो दूसरी जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, इसको अगर हम लोग सही से लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू -2x और प्लस लैम्डा, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। और इसको भी हम लोग उसी तरीके से लिख लें, वाई इक्वल टू 8/k इंटू एक्स और प्लस क्या हो जाएगा 8h अपान के। इक्वेशन नंबर इसका 1 रख देते हैं नाम, है ना, इसको कुछ नहीं रखते, इसको 1। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये आपका जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और ये दोनों सेम है, इक्वेशन 1 एंड 2 आर सेम, दोनों सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो हम एक लिख सकते हैं कि जो y इक्वल टू देखो समथिंग और y इक्वल टू है ना, तो x का कोएफिशिएंट क्या हो रहा है -2, यहाँ पे 8/k, तो हम लिख सकते हैं 8/k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होने के लिए -2 होना चाहिए। एंड दूसरा क्या होना चाहिए, लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो लैम्डा की वैल्यू होनी चाहिए आपका 8h/k, 8h अपान के होना चाहिए, तभी होगा। अब यहाँ से आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है k की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 8/-2, तो 2 चौक -4 आ गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई, -4 आ चुकी है। k की वैल्यू -4 आ चुकी है, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, k की वैल्यू -4 डाल, तो लैम्डा इज इक्वल टू 8h अपान k की वैल्यू -4 डाल दें, तो -4 डाल दिया, तो 4 क्या आ जाएगा, देखो 4 दूनी 8 -2h, तो यहाँ से इसको लेफ्ट में ले जाओ तो 2h प्लस लैम्डा, 2h प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो ये आ गया। अब देखो ध्यान से, k की वैल्यू -4 आ गई, तो इसका मतलब देखो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं,
ये तो वैसे भी रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि के की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है -2 दे रखी है, ये तो गलत। अब पहले और दूसरे ऑप्शन में कोई एक सही है क्योंकि दोनों में के की वैल्यू क्या है -4 है। अब एच और लैम्डा ऐसा लेना है कि 2h प्लस लैम्डा की वैल्यू 0 हो जाए, समझे कि नहीं। तो देखो ऑप्शन में ध्यान से देखो, अगर पहले ऑप्शन को चेक करें तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या है 1 है, अगर इसमें हम h की वैल्यू 1 डालते हैं तो लैम्डा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, h की वैल्यू अगर 1 डालते हैं, h की वैल्यू 1 डालते हैं तो लैम्डा आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा -2 आ जाएगा। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी दिख रही कि h की वैल्यू 1 है, के लैम्डा की वैल्यू -2 है, के की वैल्यू -4 है, तो ये हो जाएगा आपका के की वैल्यू -4। ये वाला कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या, 1 -2 और के -4, ठीक। लेकिन इसमें एक देखो दिक्कत क्या हो रही है, अगर h की वैल्यू 1 और के की वैल्यू -4 लेंगे, ये ध्यान देना है। और अच्छा दूसरा भी लगे हाथ चेक कर लेते हैं, दूसरे वाले ऑप्शन में क्या है यहाँ पे देखो, अगर हम h की वैल्यू इसमें -1 डालते हैं, के तो ठीक है, h की वैल्यू अगर -1 डालते तो 2h की वैल्यू -1 डाल देते हैं तो प्लस लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2। तो लैम्डा की वैल्यू 2 है और h की वैल्यू क्या है -1 है और k तो -4 है ही, -4 है। तो ये वाला ऑप्शन भी सही मैच कर रहा है ना, सिंगल करेक्ट है। अब हमें ये देखना होगा कि यहाँ से जो h कॉमा k की वैल्यू आई, देखो h की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू -4 है, तो 1 कॉमा -4 जो पॉइंट है, यहाँ से पॉइंट क्या है 1 कॉमा -4। तो अगर हम इसको देखें, इस वाले कॉम्बिनेशन को अगर देखें, इस वाले सेट को, तो यहाँ से जो पॉइंट मिल रहा क्या मिल रहा, 1 कॉमा -4 h कॉमा k, और 1 यहाँ से जो पॉइंट मिलेगा क्या मिलेगा -1 कॉमा -4, ठीक। देखो ध्यान से, और 1 कॉमा -4 और 1 कॉमा -4 और -1 कॉमा -4, तो 1 कॉमा -4 पॉइंट इस पैराबोला में रख के देखो जरा, तो 1 कॉमा -4, एक्स की वैल्यू 1 डाल देते हैं, एक्स की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा, और वाई की वैल्यू -4 स्क्वायर 16 = 16, ठीक। तो ये 1 कॉमा -4 जो पॉइंट है इसके ऊपर लाई करता, अगर 1 कॉमा -4 डालें, इसको सेटिस्फाई कर रहा, देखो -4 स्क्वायर क्या होगा 16 × 1, तो ये हो जाएगा आपका 16 = 16, ओके। तो ये जो पॉइंट है लाइज ऑन पैराबोला, तो पैराबोला के ऊपर अगर ये लाई कर रहा तो वो जो कॉर्ड आप कॉन्टेक्ट नहीं बनेगी, टेंजेंट बन जाएगी। क्वेश्चन में कहा गया विच इज नॉट ए टेंजेंट, मतलब ये पॉइंट एच कॉमा के क्या लेना है, इसके बाहर लेना है पैराबोला के, इस पे नहीं लेना है। तो ऑटोमेटिकली क्या बचा, दूसरा वाला ऑप्शन बचा हुआ है, तो ये सही होगा। -1 को -4 डालेंगे तो ये देखो सही है, ये इसके ऊपर लाई नहीं करेगा, है ना। ये -1 को ऐसे भी दिख रहा है, -1 को -4 कहाँ होगा, देखो -1 तो इधर हो जाएगा, -4 इधर कहीं नीचे आएगा, तो ये दिख रहा है -1, ये कहीं बाहर यहाँ लाई करेगा इस जगह पे ना, -1 इधर, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। पैराबोला आपका इधर है, कोई दिक्कत नहीं, बाहर लाई कर रहा है, यहाँ से आप कार्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बना सकते हो बढ़िया सा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब गलत वाला ऑप्शन पहले लिखा हुआ है देखो, तो ये ध्यान देना है, ठीक। अब चलते हैं हम लोग सेक्शन 2 पे, दूसरे सवाल पे, या आप ऐसे बोलो तीसरे सवाल पे ना, ये सेकंड क्वेश्चन है, तीसरा सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, लेट द लोकस ऑफ पॉइंट दैट डिवाइड ए chord of slope to a parabola y square equal to 4x internally in the ratio 1:2 is curve s, then coordinate of focus of curve s is। तो आपको लोकस निकालना है जो कि उसका नाम है कर्व एस है, और कर्व एस जब आ जाएगा तो उसका हमें फोकस का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक। अब उसके लिए क्या करना है, देखो लोकस ऑफ पॉइंट दैट डिवाइड ए chord of slope to a parabola this one इंटरनली इन द रेशियो 1:2 इस कर्व एस। तो इसका पहले फोटो बनाते हैं। देखो सबसे पहले क्या करो, वाई एक्सेस बना लो, फिर हमने एक्स एक्सेस बना लिया। पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, सिंपल सा ऐसे बन जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये बना दिया है ना, ये पैराबोला बन गया। अब देखो इसका कॉर्ड बनाना है और स्लोप क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो कॉर्ड बनाने के लिए पैराबोला के ऊपर 2 पॉइंट लेंगे, तो एक ये ले लिया मान लेते, एक आपने ये पॉइंट ले लिया, ये हो गया आपका, और ये बी पॉइंट हो गया, है ना, ये कॉर्ड, तो ये कॉर्ड आपने बना लिया ए बी। अच्छा अगर ए के कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, a_t1 स्क्वायर 2a_t1 ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप पैराबोला क्या y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो आप कंपेयर करो, तो 4a की वैल्यू क्या है 4 है, तो a की वैल्यू 1 है, तो आप पॉइंट क्या ले सकते हो t1 स्क्वायर 2t1, है ना। ऐसे दूसरा ले सकते हैं हम लोग a_t2 स्क्वायर 2a_t2।
अब ये पॉइंट ए की वैल्यू अगर 1 डाल देंगे तो ये पॉइंट रीडिफाइन हो जाएगा। तो इसके पॉइंट फिर से लिख लेते हैं, ए टी वन स्क्वायर मतलब टी वन स्क्वायर कॉमा 2t1 है ना, और इसका लिख लेते t2 स्क्वायर कॉमा 2t2, ये हो गया। अब ए बी जो कॉर्ड है इसका स्लोप भी दे रखा है, स्लोप ऑफ दिस लाइन है ना, इस लाइन का स्लोप क्या दे रखा है, स्लोप दे रखा है हमारा 2। अब इसके ऊपर एक पॉइंट है इंटरनल इन द रेशियो 1:2, यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट है, सपोज ये P है, इसी का लोकस बताना है H कॉमा K, इसको मान लेते हैं। और ये 2:1 में डिवीजन हो रहा है, मतलब B यहाँ पे BP 1:2 है, सॉरी 1:2 है, तो इसको 1:2 सही कर देते हैं। तो ये 1:2 में डिवीजन हो रहा है ना, ठीक। तो ये हमने मान लिया। कॉर्ड बनाना है तो आपने 2 पॉइंट माना ए बी है ना, t1 स्क्वायर कॉमा 2t1, t2 स्क्वायर कॉमा 2t2। अब इसके ऊपर कोई पॉइंट P ले लिया H कॉमा K। अब इसका स्लोप फिक्स है 2, जो इसका स्लोप है क्या 2 है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एच के में वैल्यू निकालेंगे, टी और एच के में रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे, t1 t2 और एच के में। अब यहाँ पे तो एक तो स्लोप दे रखा है, तो अगर हम ये ए और बी के कोऑर्डिनेट हमने t1 t2 के फॉर्म में माने हैं तो स्लोप का इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं, या ऐसे बोले स्लोप लिख सकते हैं हम लोग। ए बी का स्लोप क्या होगा, एम ए बी, स्लोप ऑफ ए बी ऑलरेडी 2 दे रखा है और इसको हम कोऑर्डिनेट दे रखा है ए बी, तो इसके फॉर्म में क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1, तो 2t1 माइनस 2t2 डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, ये लिख सकते हैं स्लोप। अब इसको अगर और सही करें, देखो 2 कॉमन हो गया तो हो जाएगा 2t1 माइनस t2 अपान क्या हो जाएगा, इसको फैक्टराइज कर दो तो t1 माइनस t2 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा t1 प्लस t2। अब यहाँ से देखो t1 माइनस t2 ऊपर कट गया तो क्या बचा, 2 t1 t2 बराबर है नहीं, अलग अलग पॉइंट लेना तभी बनेगी कॉर्ड। तो t1 t2 कट गया तो 2 अपान t1 प्लस t2 आ गया, तो यहाँ से आ गया 2 इज इक्वल टू 2 अपान t1 प्लस t2। तो यहाँ से आपको एक बढ़िया सी रिलेशन आ गई, 2 कट गया सीधे, तो t1 प्लस t2 की वैल्यू क्या आ गई, t1 प्लस t2 की वैल्यू आ गई 1, एक ये रिलेशन आ गई t1 t2 में, ठीक, ये लिख लो आप। तो यहाँ से t1 प्लस t2 में एक रिलेशन आई जो कि 1 है, ये इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक। अब दूसरा चीज h और k के कोऑर्डिनेट t1 t2 के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो h की वैल्यू अगर लिखना चाहें तो h की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, सेक्शन फार्मूला लगाओ, 1:2 में डिवीजन हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका, तो h की वैल्यू लिखेंगे 1 इंटू t1 है ना, इस साइड से देखो, तो 1 इंटू t1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू t2 स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, ये हो जाएगा। इसको सही करें तो ये हो जाएगा t1 स्क्वायर प्लस 2t2 स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से आ जाएगा कब 3h इक्वल टू क्या हो जाएगा t1 स्क्वायर प्लस 2t2 स्क्वायर, इसका इक्वेशन नंबर 1 रख देते हैं, ठीक। अब देखो ऐसे हम लोग k निकाल लेते हैं, तो k की वैल्यू क्या लिखेंगे 1 इंटू ये इधर 2t1, 1 इंटू 2t1 प्लस 2 इंटू 2t2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस 2। तो ये हो जाएगा आपका 2t1 प्लस 4t2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से आपको आ गया 3k की वैल्यू आ गई आपकी 3k इजिकल टू 2t1 प्लस 4t2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और एक ये इसका नाम रख देते इक्वेशन नंबर 3। अब देखो t1 t2 में कितनी 3 इक्वेशन है, t1 t2 और एच के में 3 इक्वेशन है। अब हमें t1 t2 को एलिमिनेट करके एच के में रिलेशन इस्टेब्लिश करनी है, और जैसे t1 t2 गायब हो गया एच के में इक्वेशन आ गया, तो एच को x से k को y से रिप्लेस कर देंगे तो आपको कर्व s मिल जाएगा। अब इस कर्व s देखेंगे क्या है, उसके बाद उसका फोकस निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब एलिमिनेट करते हैं, तो देखो एलिमिनेट करने क्या जुगाड़ है यहाँ पे। तो ये तीसरी क्वेश्चन t1 प्लस t2 इक्वल टू 1 से हम लोग इसको चेंज करते हैं। देखो 3k इक्वल टू लिख सकते हैं 2, हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं t1, t2 में चेंज कर लेते हैं। तो t1 की जगह लिख देते हैं 1 माइनस t2, t1 की जगह 1 माइनस t2 लिख लेते हैं, और प्लस क्या हो जाएगा 4t2। देखो हमने यहाँ पे लिखा निकाल लिया t1 इक्वल टू 1 माइनस t2 हो गया है ना, t1 इक्वल टू 1 माइनस t2 अब रख दिया यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 2t2 और प्लस क्या हो जाएगा 4t2।
तो यहाँ से हो जाएगा 3k। तो 3k आप लिख सकते हो 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 2t2 माइनस 2t2 प्लस 4t2 तो 2t2 आ जाएगा 2t2। तो 2t2 की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से t2 की वैल्यू आ गई 3k माइनस 2/2। तो t2 की वैल्यू हमने निकाल लिया। t2 की वैल्यू आ गई 3k माइनस 2/2 आ गया, ये आ गया। अब देखो ये वाली क्वेश्चन कहाँ, ये पहली वाली क्वेश्चन देखो, इसमें हम लोग इसको चेंज करते तो 3h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t1 की जगह हम लोग डालते तो 1 माइनस t2, तो 1 माइनस t2 का स्क्वायर कर दो और प्लस 2t2 स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करो तो 1 प्लस t2 का स्क्वायर माइनस 2t2 और प्लस क्या हो जाएगा 2t2 स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1 प्लस t2 स्क्वायर टू 3t2 स्क्वायर माइनस 2t2 और ये हो जाएगा आपका 3h, ये आ गया 3h इक्वल टू। अब देखो t2 की वैल्यू डाल दो, यहाँ से आपको दिख रहा है ये वाली वैल्यू t2 उठा के इसमें डाल दो तो ये हो जाएगा आपका 3h इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस 3, t2 की जगह डाल दे 3k माइनस 2/2, 3k माइनस 2/2 का होल स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स इसको डालो 3k माइनस 2/2, 3k माइनस 2/2 ये। अब देखो ये इक्वेशन जो आई है इसमें एच के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या करेंगे, एच को एक्स से, के को वाई से रिप्लेस कर देंगे। थोड़ा सा और मेहनत करते हैं। ओके, तो हमने इक्वेशन इसको लिख लिया। अब सिंप्लीफाई करते हैं। देखो तो ये 2 से 2 उड़ा देते हैं, इसको 2 से 2 उड़ा दिया, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग इसको सही करते हैं। देखो एलसीएम ले लेते हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा 3h इक्वल टू, आप ऐसे लिख लो यार, 3 हो जाएगा 3k माइनस 2 का होल स्क्वायर अपान क्या लिख सकते हो 2 इसका 4 हो गया और माइनस क्या लिखेंगे 3k माइनस 2 है ना, ये हो गया। अब 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर उधर सब सही कर लो तो 4 से 12h हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 और प्लस 3 इसको अंदर खोल दो तो 9k स्क्वायर प्लस 4 और ये हो जाएगा 2a भी 2 3 6 2 12 माइनस 12k ये आ गया। और इधर 4 से करेंगे तो 4 3 12 माइनस 12k और ये 4 से करेंगे तो 4 3 12 हो गया और 4 दूनी 8 प्लस 8 हो गया, है ना। अब क्या करते हैं, इसको और थोड़ा सही करते हैं तो ये 4 हो गया और प्लस कितना हो जाएगा 9 3 27 27k स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 चौक 12 और ये हो जाएगा 12 3 36 36k और ये हो जाएगा आपका माइनस 12k और प्लस 8 और ये कितना है 12h, ठीक। अब देखो ध्यान से तो ये हो जाएगा आपका 27k स्क्वायर, है ना, 27k स्क्वायर हो गया और माइनस 36k माइनस 12k तो कितना हो जाएगा 6 2 8 3 माइनस 48k बच गया, है ना। तो ये यूज हो गया, ये यूज हो गया। अब देखो क्या बचा है, आपका नंबर बचा है 12 8, 12 और 8 हो गया 12 और 8 हो गया 20 और 24 हो गया प्लस 24 इक्वल टू कितना होगा 12h ये। अब इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है कि 3 कट सकता है ना, 3 कॉमन हो सकता है, 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं तो हो जाएगा 9k स्क्वायर और 16 3 48 16 3 48 हो गया ना, 16 के 3 से डिवाइड कर दिया और 8 हो गया और ये 4h आ गया, ये बढ़िया सा। अब देखो इसको बनाना है हमें, h को रिप्लेस करो किससे, h को रिप्लेस करो x से, k को रिप्लेस करो y से, है ना। तो ये हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 16y और प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x। ये अब देखो पैराबोला जैसा दिख रहा है, अब इसको सही करना है हमें, है ना, पैराबोला बनाना है। तो इसको सही करेंगे तो कैसा बनेगा, इसको लिखो 3y का होल स्क्वायर, है ना, माइनस 2 टाइम्स इसको लिखो आप ये हो जाएगा 3y हमें लाना क्या यहाँ पे 16 लाना है माइनस, तो क्या करें 8/3 कर दें, 3 3 उड़ गया और ये 8 दूनी 16, ठीक है, ये हो गया। अब आप 8/3 इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करें, 8/3 का होल स्क्वायर ऐड कर दो और 8/3 इसको माइनस करना है तो 8 माइनस 8/3 का होल स्क्वायर माइनस भी करना है और इक्वल टू 4x है, ठीक, ये बना दिया। अब देखो ध्यान से ये जो चीज़ है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 3y माइनस
8/3 का होल स्क्वायर, और इसको उधर उठा ले जाओ 4x, और ये उधर जाएगा तो आपका 8/3 64 बट कितना हो जाएगा, इसको सही कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लो पहले। तो ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका ये 64/9 और 9/72 72 हो जाएगा, और ये 64 इतना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 72 66 8/9 आएगा प्लस का। तो 8/9 प्लस का आएगा तो बराबर के उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा -8/9, तो -8/9 आ गया। अब देखो इसे हम बनाने की कोशिश करें कैसा, इस तरीके का देखो। अब यहाँ पे 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन लेंगे तो 9 आ जाएगा, तो आ जाएगा y - 8/9 का होल स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 4 कॉमन ले लो तो 4 हो जाएगा x माइनस 4 कॉमन लेंगे 2/9 अभी 9 से डिवाइड कर दो, तो y - 8/9 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/9, और ये जाएगा x - 2/9, ये हो गया। अब ये बन गया y स्क्वायर इक्वल टू 4a कैपिटल X टाइप का बन गया। ये क्या है, पैराबोला है ना, पैराबोला है, और इसका फोकस लिखना है आपको। तो पैराबोला फोकस क्या होता है, a,0 होता है फोकस, ठीक। अब a,0 मिलेगा कैसे, देखो इसके लिए क्या करेंगे, a की वैल्यू निकाल लेते हैं 4a, तो 4a की वैल्यू क्या दिख रही है 4/9, तो a की वैल्यू क्या दिख रही है 1/9 है ना। अब फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है a,0, तो मतलब कैपिटल X इक्वल टू 0, कैपिटल Y इक्वल टू 0। कैपिटल X का मतलब ये हमारा कैपिटल X है, और ये क्या है, ये वाला चीज़ कैपिटल Y है। मतलब x/2/9 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, ये a के बराबर होगी है ना, कैपिटल X। a क्या है हमारा 1/9, तो 1/9 बराबर कर देते हैं, और y - 8/9 की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर कर दो। तो यहाँ से क्या आया, x की वैल्यू आ गई 2/9 प्लस 1/9, कितना हो जाएगा 3/9 मतलब 1/3, और यहाँ से देखो y की वैल्यू क्या आ गई 8/9। तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, फोकस ऑफ एस क्या आ गया 1/3, 8/9 आ गया। इतनी मेहनत करने के बाद, मतलब पैराबोला बनने के बाद इतनी मेहनत हो गई, कोई बात नहीं। तो ये 1/3, 8/9 आ गया। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 1/3 8/9, तो इसका पहला ऑप्शन दिख रहा है 1/3 8/9 है ना, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ओके, थैंक यू।